फिर आपके बीच आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र लेकर जो सीटेट और टेट एग्ज़ाम में हर साल आता है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो आइए, पहला सवाल स्क्रीन पर है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है मेरा अंतः संबंध का सिद्धांत, दूसरा है निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत और चौथा है अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो इसका सही जवाब है पहला का बी, निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है निरंतरता का सिद्धांत। मतलब निरंतरता का सिद्धांत का मतलब है वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया सतत यानी लगातार रूप से चलती रहती है। तो विकास कभी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है, यह है निरंतरता का सिद्धांत। अर्थात वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया सतत यानी लगातार रूप से चलती है। तो अब आइए दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन है मेरा शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, बी है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, सी है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर और डी है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो दूसरा का मेरा सही जवाब है सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है इसी पर। ठीक है, तो अब हम जानना चाहेंगे विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। इसका अर्थ है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अर्थ है विकास की प्रक्रिया विराम गति से निरंतर चलती रहती है, पर यह गति कभी तीव्र और कभी मंद रहती है। इसको हम क्या कहते हैं? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहेंगे। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। ऑप्शन ए है बौद्धिक विकास, बी है शारीरिक विकास, सी है सामाजिक विकास और डी है संवेगात्मक विकास। तो तीसरा का मेरा सही जवाब है ए, बौद्धिक विकास। तीसरा क्वेश्चन है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास, इसका अर्थ होगा बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास का अहम भूमिका होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है बौद्धिक विकास, बी है शारीरिक विकास, सी है सामाजिक विकास और डी है संवेगात्मक विकास। तो तीसरा का मेरा सही जवाब है ए, बौद्धिक विकास। अब है चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। क्या चीज़ में भिन्न होते हैं? पहला ऑप्शन है विकास की दर, दूसरा है विकास क्रम, तीसरा है विकास की समान क्षमता और चौथा है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। विकास की दर पर व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। अब आइए छठा क्वेश्चन स्क्रीन पर। आइए स्क्रीन छठा क्वेश्चन, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है। अब यहाँ पे सार्वत्रिक का अर्थ है सभी अवस्था में होने वाला। ठीक है, तो सभी अवस्था में होने वाला। पहला ऑप्शन है मतारोपण, दूसरा है अंगीकरण, तीसरा है अनुकरण और चौथा अभिव्यक्ति। तो छठा का सही जवाब है अभिव्यक्ति, डी। छठा का सही जवाब है डी, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का अर्थ होता है प्रकट करना। अब आइए सातवां क्वेश्चन स्क्रीन पर। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय
सदस्य बनते हैं। किस अवस्था में? किशोरावस्था पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है वयस्कावस्था, तीसरा है प्राक बाल्यावस्था और चौथा है बाल्यावस्था। तो सातवां का मेरा सही जवाब है ए किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे अपने समकक्षी मतलब बराबर के कक्षा वाले वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। मतलब कि किशोरावस्था में बच्चे अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। क्या इसकी मान्यता है? सांप्रतिक का अर्थ है जो वर्तमान की अवस्था को देखते हुए ठीक हो, यह सांप्रतिक। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मेरा बहुत तरीके से बच्चे वयस्कों के बराबर होते हैं। दूसरा है बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। और तीसरा है बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। और डी है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो आठवां का मेरा सही जवाब है, आइए देखते हैं। आठवां का सही जवाब है डी बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। नौवां क्वेश्चन, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। कैसा ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को? तो पहला ऑप्शन है मेरा अध्यापन विषय का, दूसरा है बाल मनोविज्ञान का, तीसरा है शिक्षा संहिता का और चौथा है डी है अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को। किसका चारों ऑप्शन में सही कौन है? तो नौवां का मेरा सही जवाब है अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को। बच्चों को अध्यापन पढ़ाने के तरीका और बच्चों के मन का ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को। अब आइए 10वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। कैसा संबंध होना चाहिए? ए है ऑप्शन स्नेह का, बी है विश्वास का, सी है सम्मान का और डी है ये सभी। तो 10वां का सही जवाब है डी ये सभी, अर्थात स्नेह का होना चाहिए संबंध और विश्वास का और सम्मान का, तीनों संबंध होगा तब बच्चे और शिक्षक सही रूप से बच्चे शिक्षक से पढ़ पाएंगे। अब आइए यहाँ पे 11वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। कौन सत्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन है मेरा विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। बी है विकास उकसाने अर्थात बढ़ावा देने से नहीं होता है। और सी है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। और डी है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। तो 11वां का मेरा सही जवाब है बी है। ये कथन सही है, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। 12वां क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? पहला ऑप्शन है मेरा समान खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। बी है पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। और सी है व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। और डी है अपने हमउम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो 12वां का मेरा सही जवाब हुआ बी। 12वां का सही जवाब है बी, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। यह है विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। यह बाल्यावस्था के लिए नहीं है। बाल्यावस्था में ऐसा नहीं सोचता लोग। विकास का अर्थ है, क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। दूसरा है
अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। और सी है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो 13वां का मेरा सही जवाब है डी, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला विकास का अर्थ है। खिलौनों की आयु कहा जाता है, खिलौने मतलब खेलने वाली आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, ये सभी। 14वां का मेरा सही जवाब है ए, पूर्व बाल्यावस्था को कहता है खिलौनों की आयु, खेलने वाली आयु। 15वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है। तो ए है दल समूह में रहने की अवस्था, बी है अनुकरण करने की अवस्था, सी है प्रश्न करने की अवस्था और डी है खेलने की अवस्था। तो 15वां का मेरा सही जवाब है डी, खेलने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे खेलने की अवस्था में नहीं रहते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से।